चैनल देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है, kth डिस्टेंस और बहुत ही निहायत ही ईजी लेवल का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक एरे गिवन है, ठीक है, लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4 और हमें एक के साइज़ गिवन है। के जो है हमारा विंडो का साइज़ गिवन है, ठीक है, के जो है विंडो का साइज़ गिवन है। क्वेश्चन को समझो, कह रहा है कि के डिस्टेंस पे हमें देखना है कोई नंबर डुप्लीकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब के साइज़ की एक विंडो लेनी है और उसमें चेक करना है कि हमारा कोई नंबर डुप्लीकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अपना के साइज़ का के क्या है 3, तो 0 1 2 3, ठीक है, ये अपनी हमने क्या कर ली, विंडो बना ली। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं देखना है कि कोई भी एलिमेंट क्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एक हमारी विंडो ये ख़त्म हो गई, ठीक है। सेकेंड विंडो ये, क्या इस विंडो में कोई भी एलिमेंट मेरा रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी कोई। फिर थर्ड विंडो क्या होगी, ये, क्या इस विंडो में कोई भी एलिमेंट रिपीट है, नहीं है। फिर फोर्थ ये, इस विंडो में कोई भी एलिमेंट रिपीट है, नहीं है। फिर फिफ्थ ये, इस विंडो में कोई भी एलिमेंट रिपीट है, नहीं है। अगर पूरे के पूरे एरे में सारी के विंडोज़ को अगर हमने चेक कर लिया और कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं मिला तो रिटर्न करना है फॉल्स। अदरवाइज़ अगर मिल जाता है, जैसे कि हम 1 2 3 1 4 5, ठीक है, एक साइज़ ये बना, इसमें हमारा जो है 1 जो है रिपीट हो चुका है। 1 अगर हमारा रिपीट हो गया तो भैया तुम पकड़े गए और बोल दो कि भाई धब्बा ट्रू, कि तुम रिपीट हो रहे हो, तुम दोबारा लाइन में खड़े होकर खाना नहीं खा सकते। ये वही है जैसे 15 अगस्त पे लड्डू मिलते थे, वो चेक करना है कि हर एक लाइन में कोई भी बंदा रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई भी बंदा रिपीट हो रहा है तो उसको पकड़ लो, ठीक है। अब कैसे पकड़ा जाएगा, सिंपल सा चीज़ है, कोई भी चीज़ रिपीटेशन मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हमें कोई कुछ चीज़ें मालूम है, क्या, सेट, मैप, ठीक है। तो हम यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करेंगे। अब मैप का काम क्या होगा कि पहले हम के साइज़ के इन सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, मैप में डाल देंगे और डालते हुए चेक करेंगे कोई भी एलिमेंट हमारे रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे, वो ऐसे, जैसे मैंने मैप में 1 डाल दिया, ठीक है। अब क्या था, 1 आया, 1 मैंने डाल दिया। अब मैं चेक करूँगा 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 1। क्या 1 की फ्रिक्वेंसी अगर 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 से ज़्यादा है तो ट्रू, क्या है, नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, पहले एक लूप चलेगा, कितना, i इक्वल्स टू 0 से लेकर i लेस देन इज इक्वल्स टू k तक, जो कि होगा हमारा 4 ये साइज़, ठीक है। तो 1 को हम मैप में डालेंगे, डालने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, 1 से ज़्यादा हुई तो रिपीट हो रहा है, मतलब ट्रू, तो 1 को डाल दिया। उसके बाद 2 को डालेंगे, 2 की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 1। फिर 3 को डालेंगे, 3 की भी फ्रीक्वेंसी 1। 4 को डालेंगे, 4 की फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। हमें इतनी ही साइज़ की विंडो रखनी है और इतने ही हमारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अब देखो, एक बार तो मैं ये लूप चलाऊँगा के तक के लिए, ठीक है, ये हो गया। लेकिन आगे क्या, कि अब मैं जब आगे बढ़ूँगा तो ये एलिमेंट आएगा, ठीक है। अगली विंडो मेरी कौन सी होगी, ये होगी, मतलब ये नया एलिमेंट आ रहा है और ये वाला एलिमेंट जा रहा है। तो आने वाले को हाय, जाने वाले को बाय। तो मैप में जब हम क्या करेंगे, एक अपना प्रीवियस ये बना लेंगे, ठीक है, एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारा इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ये एक तरीके का इंडेक्स है इक्वल्स टू 0, ये 0th इंडेक्स है। अब हम क्या करेंगे, i की वैल्यू k+1 से शुरू करेंगे, तो k+1 वाले को मैप में डालो और चेक करो, अगर ये नंबर इस विंडो में ऑलरेडी है तो ट्रू, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैप से निकालो। पहले क्या करोगे, इसको मैप से निकालोगे, पहले इसको हटाओगे और इसको लाओगे, तभी तो ये 4 की ये वाली विंडो हुई ना, ठीक है। क्या इसमें कोई रिपीट हुआ, नहीं हुआ। तो अभी अब हम फिर से क्या करेंगे, प्रीवियस प्लस प्लस हो गया, तो इसको निकाल देंगे मैप से और 2 को डाल देंगे। 2 को डालने के बाद चेक करेंगे, जब इसको निकालेंगे तो पहले फ्रीक्वेंसी होगी 0, फिर 2 को डालेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। फ्रीक्वेंसी अगर 1 से ज़्यादा हुई तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, भाई ट्रू कर दो, क्योंकि इसका मतलब क्या है, तुम रिपीट हो रहे हो। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर अपना कोड देखना है। देखो हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड मैप ले लिया। अब ये मेरा ये हमने साइज़ ले लिया। अगर मेरा n की वैल्यू 1 है तो भाई n की वैल्यू अगर 1 है तो एक ही एलिमेंट होगा, उसमें कोई रिपीटेशन होगा ही नहीं, तो फॉल्स। तो वरना तो क्या करेंगे, 0 से लेकर के, मतलब जितने 4 एलिमेंट है पहले उनको हम क्या करेंगे, मैप में डाल देंगे और हर नंबर को डालते हुए उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा एक्सीड हो जाती है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो एक लास्ट वाले को बैक ट्रैक करते जाएंगे, क्योंकि हम नए को डालेंगे और पुराने को मैप से हटाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, नए को आने से नई चीज़ आने से पहले पुरानी चीज़ को हटाया जाता है। तो पहले इस 1 की फ्रीक्वेंसी को हम घटा देंगे, फिर इस 1 को हम अपने मैप में डाल देंगे
और जैसे ही हमने 1 डाला तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करो, अगर 1 से ज़्यादा है तो मतलब ये रिपीटेड नंबर है, रिटर्न ट्रू करो, अगर कहीं भी ट्रू नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स करो। और इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन समाप्त होता है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, जुड़े रहिए आगे की अपडेट्स और क्वेश्चन सॉल्यूशंस के लिए।